हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HTI के ऊपर। मैं गोविंद श्रीवास्तव आपको मैथ अपने प्लेटफॉर्म पर करा रहा हूँ, जो कि आज दोस्तों वर्गमूल और घनमूल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज पार्ट में मैं आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊँगा, जो कि मैं आपको यूपी तिलवस्सी पेट के सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूपी तिलवस्सी पेट के सिलेबस ही में आएगा, ये हमारी अदर वैकेंसी यूपी तिलवस्सी PAT और NTPC, ग्रुप डी, SSC GD, आर्मी GD, SSC CGL, CHSL हर एग्ज़ाम में मैथ आती है। ये नहीं होता है कि मैथ PET में अलग आएगी और उसमें अलग आएगी। तो दोस्तों देखते हैं वर्ग क्या होता है। हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। दोस्तों वर्ग क्या होता है? जिस संख्या का उसी संख्या में आपस में गुणा कर दिया जाए उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम यक्स का गुणा यक्स में कर दें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ग। मैंने 2 का गुणा 2 में कर दिया, ये क्या हो गया मेरा? 4। 4 का गुणा 4 में कर दिया, ये क्या हो गया? 16। 15 का गुणा मैंने 15 में कर दिया, ये क्या हो गया? 225। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ग। जिस संख्या का उसी संख्या में आपस में गुणा कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आपको ये वर्ग और वर्गमूल पढ़ने से पहले आपको 1 से 30 तक तो मेरे हिसाब से कम 1 से 30 तक तो वर्ग आने चाहिए। फिर अगर आपने 1 से 1000 तक वर्ग निकालने की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से 1000 तक वर्ग की ट्रिक देखिए, जो आप 5 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हम 30 तक आपको पहले वर्ग लिखा देते हैं। देखिए, एक का वर्ग क्या होता है? 1 इंटू 1 1 होता है। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196, 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 361, 20 इंटू 20 20 इंटू 20 400। 1 से 10 तक ये लिखें, 11 से 20 तक ये लिखे हैं। अब देखते हैं 21 इंटू 21 21 इंटू 21 441, 22 इंटू 22 484, 23 इंटू 23 529, 24 इंटू 24 576, 25 इंटू 25 625, 26 इंटू 26 676, 27 इंटू 27 729, 28 इंटू 28 784, 29 इंटू 29 784, 29 इंटू 29 841 और 30 इंटू 30 900। ये क्या होगा दोस्तों? 1 से 30 तक वर्ग। ये हमें मतलब ये तो हमारी जुबान पे रटे होने चाहिए, कम से कम इतने तो ज़्यादा होने चाहिए। वैसे आपको अगर इनकी ट्रिक मालूम होनी चाहिए तो 1 से 1000 तक मैंने ट्रिक करा रखी है, तो आप उनको चुटकियों में निकाल सकते हैं।
तो आपको इतने तो वर्ग मालूम ही होने चाहिए। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 84, 423 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट कर लें। ये होता है मेरा वर्ग। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल क्या होता है। देखिए, आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब दोस्तों दूसरी चीज क्या है, हमें पढ़ना है वर्गमूल। क्या पढ़ना है? वर्गमूल, जिसे हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अभी हमने क्या पढ़ा था? 7 इंटू 7, इसका वर्ग क्या होता? 49। अब मुझे क्या दिया जाएगा? ये 49 दिया जाएगा और मुझे इसका वर्गमूल पूछा जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। जैसे 16, 16 का वर्गमूल 4। जैसे 225, 225 का वर्गमूल 15। जैसे 729, ये किसका वर्गमूल है? 27 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए वर्गमूल। अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने के दो विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। इसके दो तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। एक होता है दोस्तों भाग विधि। भाग विधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, गुणनखंड विधि का, इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। किस विधि का? गुणनखंड विधि का। इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिख दिया आपको? मैंने लिख दिया 25। इसके गुणनखंड करेंगे, 5 इंटू 5 में कर देंगे। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? मेरा 5 निकल आएगा। अगर हम यहाँ पे 20 लिख दें, हम क्या करेंगे? इनको जोड़ा बना लेंगे। 2 2 का 1 हम सजातीय मान में विभक्त कर लेंगे। 2 2 का जोड़ा बना लेंगे तो हम उसको 1 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 का बनाया लिखेंगे एक बार। अब जैसे हम इसको तोड़ लेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इसका तो एक सजातीय मान का जोड़ा बन गया, लेकिन क्या इसका बना? तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। इस विधि का उपयोग तभी होगा जब हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी हो, मतलब वो कंप्लीटली उसका वर्ग हो। ठीक है, तभी इस गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। और वरना जो बाकी नॉन परफेक्ट या परफेक्ट, मतलब पूर्ण वर्ग हो अथवा नहीं हो, हमारी भाग विधि हर जगह काम आएगी। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल दो तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब उसका कंप्लीटली वर्गमूल निकाला है। जैसे मैंने 25 दिया था, 5 इंटू 5 में इसका गुणनखंड कर लिया, इसका सजातीय मान में 2 2 में 1 तोड़ लिया, इसका आंसर कितना निकल के आया? 5। अब इसकी जगह पर अगर हम जैसे लिख ले, यहाँ पे लिख दें हम 36 लिखे दे रहे हैं। 36 का तोड़ना एक बार, 36 को तोड़ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको देखो सजातीय मान में तोड़ लो। 2 2 के में एक सजातीय मान बना लिया गुणनखंड में। इसका हम लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, तो 3 दूनी 6। ये किसका वर्गमूल हुआ? ये इसका। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। देखिए, अब इसको हम बताते हैं।
इस विधि का उपयोग सभी में किया जाता है चाहे संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो, चाहे संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो, जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए, हम भाग विधि सीखने की कोशिश कर सके। एग्जाम्पल दिया गया है आपको, मान लीजिए 225 दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है। हम क्या करेंगे, भाग विधि को सीखने की कोशिश करेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको दो का पीछे से जोड़ा बनाएंगे। 2 का पीछे से बनाया, यहाँ एक ही संख्या बचा तो हमने 1 का ले लिया, लेकिन पीछे से 2 का जोड़ा बना के लाएंगे। अब हम जो पहली वाली संख्या होगी या जो भी आगे वाली संख्या होगी, उसमें हम देखेंगे ये किसके आसपास वर्ग है। ये 2 जो है किसके आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 के आसपास है। एक का वो करेंगे वर्ग और 1 को इसमें जोड़ देंगे। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 इसमें घटा दिया हमने, मेरे पास बचा कितना, 1 हमने यहाँ भी लिख लिया। अब जब जोड़ा में जब उतारा लेंगे तो हम दोनों जोड़ा पूरा लेंगे, 25 का ले लिया, इस 1 को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या का गुणा करें कि 125 हो जाए। अब देखना, अगर हम यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1 जोड़ेंगे, 2 का करेंगे 2 जोड़ेंगे, 3 करेंगे तो हम अगर यहाँ 5 का गुणा करें और यहाँ 5 जोड़ दें तो यहाँ आंसर आ जाएगा 25 हासिल लगा, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये हमारा कट गया। तो हम यहाँ भी लिख देंगे कितने, 5। तो ये हमारा किसका वर्ग हो गया, 15 का। तो ये हो गई भाग विधि। आप नोट कर लें, इसके बाद हम अभी आपको और भाग विधि के एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। हम आपको भाग विधि के और एग्जाम्पल बताते हैं अभी। देखिए, कौन सी विधि बता रहे हैं हम, भाग विधि। अगर इसको सीख लिया तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत आसान लगेगा। देखिए, जैसे हमने ये संख्या मान ली 1024, मान ली, कोई दिक्कत। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला, इसकी एक लाइन खींची, एक ये लाइन खींच दी। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया आपको, हमें क्या करना है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, अब आगे वाली जो संख्या दे रखी है वो किसके वर्ग के आसपास आएगी, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए दोस्तों। तो अब ये किसके आसपास आएगी, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ज़्यादा हो गई भाई। तो मुझे कम कौन सी है, 3 का वर्ग। हम 3 का इसमें गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 3 इधर भी लिख देंगे, 3 त्रिका इसका गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 10 में 9 चलेगा, कितने बचे, 1। और जब उतारा लेंगे तो पूरे जोड़े का लेंगे, 124। 3 दिन कितने हो गए, 6। हम यहाँ पे ऐसी संख्या का गुणा करें, यहाँ पे ऐसी संख्या रखें और उस ऐसी संख्या जोड़ लें जो 124 आनी चाहिए, 124 आनी चाहिए। हमने यहाँ पे 1 रखे देखा और प्लस 1 का, तो 61 एकम 61 नहीं, कम हो रही। हम 2 रख के देखते हैं, 2 × 2, अब 2 दूनी 4, 2 छंग 12, आ गई हमारी 124। ये तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना रखा था, 2। तो हमारा ये किसका वर्ग निकला, 32 का। ये किसका वर्ग निकला, 32 का। ठीक है, अभी हम आपको इसके और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, मैंने लिख दिया 40 96, क्या लिख दिया, 40 96।
मैंने इसको दो दो जोड़ा बना लिया। सबसे पहले मुझे भागबदी में क्या करना पड़ता है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं। फिर आप ये बताइए 40 जो है किसके वर्ग के आसपास है, बताइए। 40 छछरंग 36, ये 6 के वर्ग के आसपास है। 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ जोड़ दिए, 6 यहाँ लिख दिए। 36 जब इसमें घटा देंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 4 बचे। उतारा हम जोड़ा का लेंगे 496। यहाँ कितने हो गए, 6 6 12, 12 हो गए। अब मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या गुणा करना है कि जो 496 के आसपास हो, ठीक है। अब एक का गुणा करेंगे 121, दो का करेंगे तो 122 दूनी 244। हम यहाँ अगर 4 का गुणा करें और 4 जोड़ दें तो देखना आ जाएगा, 4 छक्कू 16, हासिल लगा। 1 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 4, 496 आ गए। यहाँ कितना लिख दिया, 64। तो मेरा वर्ग ये किसका, 40 96 किसका वर्ग है, 64 का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतनी कोई टफ नहीं है, लेकिन ये है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, शायद शुरुआत में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए हम आपको सभी कॉन्सेप्ट इसमें बता देंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम आपको अभी घनमूल बताएंगे, और थर्ड पार्ट में ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे हम दोनों के मिक्सर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालना। जैसे हेडिंग है दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु दाहिने ओर, देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु दाहिने ओर, दशमलव बिंदु दाहिने ओर, दशमलव बिंदु दाहिने ओर तथा बाएं ओर दो दो अंकों का समूह बनाया जाता है। दो अंकों का समूह बनाया जाता है। नोट करके यहाँ लिखेंगे, अगर दशमलव के बाद दशमलव के दाहिने ओर, दशमलव के दाहिने ओर, दशमलव के अगर दशमलव के दाहिने ओर विषम संख्या में समूह बन रहे हों, विषम संख्या हो, तो हम 0 बढ़ाकर समूह बना सकते हैं, देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने का पहले मुझे कुछ नियम मालूम होने चाहिए। जैसे दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु दाहिने ओर तथा बाएं ओर दो दो अंकों का समूह बनाया जाता है। नोट करके मैंने ये क्यों लिखा, अगर दशमलव के दाहिने ओर, दशमलव ये चिन्ह लगा है, इसके दाहिने ओर अगर संख्या के जो समूह बन नहीं रहे हो, बाई चांस कोई एक संख्या छूट रही हो, तो मुझे 0 लगा के उस संख्या के समूह बना लेने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखना एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको ये लिख दिया 456.3245, ठीक।
इसके समूह मुझे अगल बनेंगे, इसके समूह अगल बनेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम इसके इसके ऐसे ऐसे बना लिए, ऐसे नहीं करेंगे। देखना, मुझे इसके समूह अलग बनाने हैं, इसके अलग बनाने हैं। जैसे मैंने इसके दो से यहाँ बना लिया, इसके दो से ये एक में बनाया। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोल दिया 0.356। ठीक, अब देखिए ना, इसके समूह मुझे अगल बनाने हैं, इसके इसके तो बन गए। अब इसके क्या, अगर हम यहाँ करेंगे तो ये एक छूट जाएगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंत में एक जीरो बढ़ा के, जो मैंने बोला है जीरो बढ़ाकर समूह बना लेने हैं, क्योंकि इसके समूह बना लेने हैं। तो ये मेरा समूह बन गया। तो इसी प्रकार से इसको हम भागविध से आपको निकाल के बताएंगे। एग्जाम्पल समूह बनाने देखिए, अगर दशमलव के दाहिने ओर विषम संख्या हो, यहाँ विषम संख्या थी तभी तो मैंने जीरो जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि समूह बनने चाहिए, इसके दो दो के जोड़े बनने चाहिए। इधर अगर एक बच गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे इधर जो है दशमलव के दाहिने ओर, उधर मुझे कंप्लीट करना होता है। देखिए, एक संख्या का नोट कर लिया होगा आपने, फिर हम इसको निकाल के बताते हैं आपको। संख्या क्या है, 158.572। ये संख्या है, का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, का वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम इसके क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, जब दशमलव संख्या के वर्गमूल निकाले आते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक तक वर्गमूल निकालते हैं, इससे अधिक नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भागविधि तरीके से लगाएंगे। हमें संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 158.572। मैंने इसके तो जोड़ा बना लिया। अब इसके देखो यहाँ पे विषम संख्या है, हमने इसको एक जीरो बढ़ा दिया, तो इसके भी जोड़ा बन गए मेरे। अपनी तरफ से मुझे जीरो बढ़ाने नहीं, क्योंकि मुझे समूह में बनाना है इसको। अब देखना दोस्तों, हम इसको भागविध से निकाल रहे हैं। भागविध से निकालने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक बच रहा, तो मैंने यहाँ पे एक का वो किया, एक जोड़ दिया, एक यहाँ लिख दिया। तो एक एकम एक, एक जब घट जाएगा इसमें तो यहाँ बचेगा जीरो। उतारा किसका लेंगे, 58 का। यहाँ कितने आ गए, 2 आ गए, 2। अब देखिए आप, अब जब 2 आ गए यहाँ पे, अब मुझे 58 पे जाना है। 58 के लिए यहाँ पे हम कितने गुणा करें, 21 एकम 21, अगर यहाँ एक रखेंगे यह आ जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख के देखें, 2 यहाँ रखेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 22 दूनी 44, 44, 2 हम यहाँ भी रख देंगे। ठीक, तो 44, 8 में 4 गए, 4 बचे, 5 में 4 गए, 1 बचे, तो 22 और 2 24 हो गए। अब दशमलव यहाँ लगा था, बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हमने यहाँ लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हम उतारा किसका लेंगे, 57 का। उतारा किसका लेंगे, 57 का लेंगे। अब आप एक बात बताइए, अब जब मुझे ये जाना है तो हम यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या गुणा करें, यहाँ मेरा कितना था 24। ठीक, 1457 जाने के लिए, 1457 जाने के लिए मुझे इसमें कितने गुणा करना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम करके देखेंगे, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, 24 चक्कू 96, नहीं, हम यहाँ 5 के आसपास करके देख लेंगे। हमें अगर ये चीज़ जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा यहाँ पे हमें किस संख्या को गुणा करना चाहिए। अब देखना, ये हम इसके आसपास पहुँचेगी, 55 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12। अगर हम इसका 6 बार कर देते तो 24 पंचे 120 और 24 छंगा 24 लमसम हो जाता है मेरा 1400 के ऊपर। ठीक है, तो मेरे 1457 से अधिक निकल जाता। जैसे हम यहाँ करके देख लेते हैं, 6 36 कि 6 यहाँ से लगा 3, 6 24 3 27 यहाँ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1476, मुझे 76 हो जाता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ 6 नहीं रखा, तो मुझे 5 रखना चाहिए। ठीक, अब जब ये इतने बार गया, कितना बचा मेरे पास, 7 में 5 गए 2, 5 में 2 गए 3 और 4 में 2 गए 2 बचे, 232 बचे। 245 में 5 जोड़ देंगे, कितने हो गए 250। उतारा किसका लेंगे हम, फिर 20 का ले लेंगे पूरे का। अब मुझे जाना है 23
23,220 के पास। अब मुझे यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या गुणा करना चाहिए, हमने यहाँ 5 किया था, यहाँ भी 5 लिख लेंगे। अब मुझे ऐसी यहाँ कितनी संख्या गुणा करना चाहिए कि ये हमारे आसपास पहुँचे। देखना ये किसके आसपास है। अगर हम इसमें करेंगे तो आप ये बताइए 25,25,000, अगर इसमें 10 का गुणा करें तो 25,000 हो जाएगा। तो मुझे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि 9 के आसपास होगा। हम यहाँ 9 करके देख लेते हैं, अगर 9 से कम होगा तो 9 के पास जाएंगे। 9 नेम 81, अगर 10 का करते तो ये 25,000 ज़्यादा हो जाता, तो मुझे 9 का करके देख रहे हैं। 9 नेम 81 की एक हासिल लगा 8, 81 ऐसे रख दिए जीरो में। 9 पना 45, 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 यहाँ जीरो हासिल लिया 10, 10 में एक गए 9 बचे, यहाँ एक बचा 11 में 8 गए कितने बचे 3 बचे, यहाँ एक बचा हासिल लिया 11 में 5 गए 6 बचे, यहाँ इंटू मतलब कुछ नहीं बचा, तो मेरे पास बचा क्या 639। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ 9 रख दिए। मैंने आपसे क्या बोला, दशमलव के 2 अंक तक मुझे वर्गमूल निकालना है। तो इसका लगभग वर्गमूल कितना निकला 12.759, 12.59। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पीईटी में नहीं पूछा जाएगा। ये आपको पीईटी, सीजीएल सभी एग्जामों में पूछा जाएगा। देखिए दोबारा समझा देते हैं आपको एक बार। ये संख्या दी गई थी, दशमलव का मुझे वर्गमूल निकालना है, दशमलव के बाद मुझे जोड़ा बनाना है। ये विषम संख्या में था, इसीलिए मैंने यहाँ जीरो बढ़ा लिया, जोड़े बना लिए। इसके जोड़े बना के मैंने एक बचा था तो एक का वर्ग किया, एक जोड़ दिया, इसमें यहाँ 2 आ गए, एक घटा दिया, यहाँ 58 का उतारा लिया, फिर 22 दूनी 44, यहाँ दो रख लिए, 44 में 58 में 44 घटाए 14 बचे 14, फिर 22 2 24 हो गए, 24 में इंटू 5 किया, 5 जोड़ दिए, मेरा 1225 आया। इसको घटाया, फिर उतारा 20 का लिया, फिर इसमें 9 का गुणा कर दिया, ये आ गया। मुझे दशमलव के 2 अंक तक आंसर निकालना, तो मेरे आ गया 12.59। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं भिन्नों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भिन्नों का वर्गमूल, ये हमारी हेडिंग है, भिन्नों का वर्गमूल। देखिए कुछ नहीं होता है, इसका एक सूत्र होता है कि अंश का वर्गमूल अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। तो दोस्तों अगर आप भिन्न नहीं जानते हैं भिन्न क्या होता है, तो मैंने आपको भिन्न अपने प्लेटफॉर्म पे करा रखा है। अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो भिन्नों का वर्गमूल और भिन्न का वर्गमूल निकालने के क्या होता है, मुझे अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि बताइए एक 225 बटे 36, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए भिन्न का वर्गमूल क्या हुआ, मैं 225 और बटे √36 लिख सकता हूँ। ये किसका वर्गमूल है 225, 15 का मैंने लिखाया है पीछे, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, और 36 6 का। अब इसके बाद 5 15 3 दूनी 6, तो मेरा आंसर क्या आया 5/2। अगर वर्गमूल पूछा जाता तो मेरा 15/6 मेरा आंसर यही था। अगर इसका सरलतम रूप पूछ दिया तो मेरा 3/2 आ रहा था। और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जैसे √100 अपान √361। भिन्न का अंश का वर्गमूल कितना है 10, हर का कितना है 19, तो मेरा आंसर क्या हो गया 10/19। तो आपको भिन्नों का वर्गमूल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं यूनिट से वर्गमूल निकालने। यूनिट के जो तरीके होते हैं कि जिसे कैसे पहचाना जाएगा कि ये वर्गमूल है, ये नॉन परफेक्ट है या परफेक्ट है। देखिए यूनिट डिजिट यूनिट से हम कैसे पहचान लेंगे। देखिए जैसे जैसे एक का वर्ग क्या होता है,
एक किसका किसका वर्ग हो सकता है? एक का, नौ, एक का भी होगा एक, नौ का भी एक होगा। ठीक, दो का वर्ग क्या हो सकता है? दो किसका किसका हो सकता है? ये किसका किसका होगा? सॉरी, दो किसी का नहीं होता है। ये किसका होगा? आठ का भी हो सकता है, और किसका हो जाएगा? चार का भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पाँच, ये पाँच का होता है। इसके बाद छः, ये छः का भी हो जाएगा, चार का भी हो जाएगा। इसके बाद नौ, ये किसका हो जाएगा? तीन का भी हो जाएगा, ये नौ का भी हो जाएगा, सॉरी सात का भी हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम, एक बार बताइए आप, ये आठ का दो का हो जाएगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मेरा आठ बट 64, दो का चार, हाँ दो का हो गया। देखिए, अगर हम एक का वर्ग करेंगे क्या आएगा? एक आएगा। नौ का वर्ग करेंगे क्या आएगा? एक आ सकता है। आठ का वर्ग करेंगे, अगर वर्ग करेंगे क्या आएगा? चार आएगा। और इसका करेंगे फिर भी चार आएगा। पाँच का पाँच आएगा। छः का छः भी आ सकता है, चार का भी छः आ सकता है। तीन का नौ, सात का नौ। मतलब अगर मुझे इसके अलावा अगर और कोई वर्गमूल में दे रखा जाए, जैसे ये, ठीक, अगर इसके अलावा मुझे कोई दे दिया जाए तो वो हमारा नॉन परफेक्ट होगा। जैसे कौन कौन सी अगर संख्या दे दी जाए, जैसे नोट करके लिखिए, नोट 2 कामा 3 कामा 7 कामा 8, ये संख्याएं किसी वर्ग की अंतिम डिजिट कभी नहीं हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर हम एक का वर्ग करेंगे एक आ जाएगा। एक किसका वर्गमूल? नौ, नौ का भी कर सकते हैं एक, आठ का 64, दो का चार, पाँच का पाँच ही, छः का छः, चार का छः। ठीक है, तो दो तीन सात आठ ये संख्याएं किसी वर्ग की अंतिम डिजिट कभी नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहें, एग्जाम्पल दिया जैसे हमने आपको कि ये बताइए, दो दो तीन, ये किसी का क्या वर्ग है? नहीं है, ये तो छोटा दे दिया मैंने आपको, जैसे बड़ा दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैंने आपसे बोल दिया जैसे 40, 96, 8100, ठीक, फिर आपको दे दिया हमने 4, 5, 7, 8, फिर आपको दे दिया हमने 1024। अब आपसे अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सी संख्या अपूर्ण वर्ग है, जो वर्ग नहीं है। देखिए 40, 96 भी 6 आता है किसी में, बिल्कुल आता है। 6 4 और 6 में आता है। जीरो, डबल जीरो हो तो इसको भी, ये भी आ जाएगा। 8 आता है किसी में। 8 में हमने क्या लिखा है? 2, 3, 7, 8, ये संख्याएं किसी भी वर्ग में हो तो अंतिम डिजिट कभी नहीं हो सकती हैं, तो ये संख्याएं अपूर्ण वर्ग कहलाती हैं। और लिख लीजिए यहाँ पे, अपूर्ण वर्ग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अगर ये संख्याएं किसी अंतिम डिजिट में आ जाएं तो वो संख्या, उस संख्या का हम वर्ग नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये 1024 भी 32 का होता है। 1024 भी 32 का होता है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे वर्गमूल का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि दो संख्या का वर्ग निकालें तो हमें वो कितनी संख्या में प्राप्त होगा, या तो वो दो संख्या का वर्ग अगर निकालेंगे या तो वो 2 की 4 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम इसमें लिखते हैं n अंकों की प्राकृतिक नंबर का वर्ग करने पर 2n-1 या 2n डिजिट होंगे, या 2n डिजिट
होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे n अंकों का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर बोला 9 का मुझे वर्क करना है, 9 का वर्क क्या होता है मेरा 81 होता है। मैंने बोला 3 का वर्क करना है, 3 का वर्क क्या होता है 9 होता है। देखिए n अंकों कोई संख्या है, मतलब एक अंक की कोई संख्या है, तो इसका वर्क मैंने क्या बोला, या तो 2n होगा मतलब इसका दुगना 9 दूनी, मतलब ये एक संख्या 2 हो गए, या तो इसका 2n माइनस 1 मतलब एक ही संख्या होगी, तो 2n माइनस 1 दुगने में उससे एक माइनस करेंगे 1, तो मेरा 3 का देखिए किया मैंने 9 बचा, 9 का किया 2 आया। मतलब जितने संख्या की अगर हम वर्क करेंगे या तो उससे दुगनी होगी या तो उससे एक कम में होगी। जैसे हम आपको करके बताते हैं 20 का वर्क, 20 का वर्क ये 2 अंकों की संख्या है, इसका वर्क करेंगे कितना आएगा 400 आएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, इसका वर्क करें 400 आया। अब इसके बाद अगर हम करना चाहें 27 का वर्क, 27 का वर्क कितना आया 729। 2 अंकों की संख्या को वर्क करना है, n अंकों की प्राकृतिक संख्या नंबर का वर्क करने पर या तो वो संख्या 2n माइनस 1 आएगी या 2n आएगी। अब ये 2n माइनस 1 है, देखो 2 अंकों की है, अब हम इसमें 2 में 2 रखेंगे, 2 3 4 माइनस 1 3, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक बार एग्जाम में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा, देखिए क्वेश्चन था 9 डिजिट की संख्या का स्क्वायर, 9 डिजिट की संख्या का वर्ग कितने अंकों का होगा, कितने अंकों का होगा। 9 डिजिट की संख्या का वर्ग कितने अंकों का होगा। देखिए अब जैसे आपका एग्जाम्पल क्या था, आपका एग्जाम्पल था ऑप्शन थे 16 17 15 डी 20। मैंने आपको अभी इससे पहले फार्मूला लिखाया है कि जब भी कोई संख्या n नंबरों की संख्या का वर्ग या तो उसका 2n माइनस 1 होगा या 2n होगा। अब 9 का हम अगर दुगुना करेंगे 18, या तो 18 होगा या 17 होगा। हमें इसमें ऑप्शन क्या मिल रहा है 17, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको वर्गमूल पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो इसके बाद हम जो अगली वीडियो में लाएंगे तो घन और घनमूल लाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।